क्या कुछ हासिल होगा भारत जोड़ो यात्रा से? क्या कहता है भारत की पुरानी पदयात्राओं का इतिहास? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरी कर ली है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, यह अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि भारत में कब कब पदयात्राएं हुई और उनके क्या क्या नतीजे रहे। आज़ाद भारत की पदयात्राओं के इतिहास के बारे में बात करें तो 1983 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक की थी। उस यात्रा को भारत यात्रा का नाम दिया गया था। चंद्रशेखर भी अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक यात्रा बताते थे। उनकी यात्रा 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 5 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने पीने का पानी, सबको शिक्षा, कुपोषण से लड़ाई, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया था। अब बात करें उस यात्रा के फ़ायदे की, तो उस यात्रा से चंद्रशेखर को तात्कालिक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन उनकी पहुंच एक नेता के रूप में जनता में बढ़ी थी और दक्षिण भारत में जनता दल का विस्तार हुआ था। कर्नाटक में आज जेडीएस की मजबूत स्थिति का कारण वह यात्रा भी है। इसके बाद साल 1990 में चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री भी बने और बाद में जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दोस्तों, अब बात करें एक और पदयात्रा की, तो कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने भी साल 2017 में नर्मदा यात्रा की थी। 6 महीने तक चली इस यात्रा में दिग्विजय ने 110 विधानसभाओं का दौरा किया था। और बात करें इस यात्रा के फायदे की, तो इस यात्रा का ही असर था कि 2018 में एक दशक के बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई थी, मगर कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने फिर सिंधिया के साथ मिलकर गिरा भी दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और यात्रा की। यह यात्रा जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त 2003 में कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 60 दिनों के अंदर 1500 किलोमीटर की यात्रा की थी। 11 जिलों की इस यात्रा का असर ये हुआ था कि राज्य में कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका और वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने भी यात्रा का रास्ता चुना और उन्होंने 2013 में 1700 किलोमीटर लंबी यात्रा की और उनकी पदयात्रा भी सफल रही और उनकी सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस से अलग होकर जब जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया, तो सत्ता में आने के लिए उन्होंने भी अपने पिता की तरह पदयात्रा का रास्ता चुना। उन्होंने 2017 में 341 दिनों की यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने 3648 किलोमीटर की पदयात्रा की। उनकी यह यात्रा भी सफल रही। उसका असर ये हुआ कि उन्होंने अगले चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। उन्हें 2019 में विधानसभा चुनावों में 175 सीटों में से 151 सीटें मिली और 25 लोकसभा की सीटों में से 22 पर जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये था आज़ाद भारत की पदयात्राओं का इतिहास। आपने देखा कि बहुत सी यात्राओं के जरिए नेताओं ने सत्ता हासिल भी की और कुछ यात्राएं चुनावी रूप से असफल भी रही। भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहती है चुनावी रूप से, इसका फैसला 2024 के चुनाव ही करेंगे। आप और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।